देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड के अंतर्गत पिरारी पंचायत के झांझरी गांव में आज ग्रामीणों ने खाद्य संकट को लेकर मुख्य सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के किसानों को लगातार खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसान समय पर खाद नहीं मिलने की वजह से धान और अन्य फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। इस समस्या को लेकर कई बार प्रखंड कार्यालय और खाद आपूर्ति डीलर से शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आक्रोशित किसानों ने कहा कि खाद हमारे खेतों में नहीं पहुंच रही, बल्कि पूरा स्टॉक नेपाल भेज दिया जाता है। यहाँ के असली किसान महीनों से लाइन में लगते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं। किसानों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी और आने वाले समय में अन्न संकट गहरा सकता है। गांव के लोगों ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे और भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक खाद की आपूर्ति गांव-गांव तक नहीं पहुंचती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और किसान सड़क पर उतर आए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मौके की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन बीओ रमेश गुप्ता व अंचलाधिकारी आशीष आनंद मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। तो ये थीं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं हूं शशिकांत गिरी। आप देख रहे हैं मैनाटांड प्रखंड के अंतर्गत झझरी ग्राम, झझरी है, झझरी चौक पे आप देख सकते हैं किसानों द्वारा खादर के लेकर लगातार अनशन किया गया है। यहाँ पे बिल्कुल देखा जाए बैठक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग हैं। तो जानते खादर के लेके यहाँ के लोगों का कहना है खादर काफी महंगा है और यहाँ की समस्या क्या है। यहाँ पे हम है, यहाँ की जनता से हम मिलते हैं और बात करते हैं यहाँ की समस्या क्या। आप देख सकते हैं काफी सैकड़ों और हजारों की संख्या में पब्लिक है जो देख पा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं चारों तरफ से यहाँ पे जानते आगजनी भी किया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की समस्या है। काफी किसानों त्रस्त है यहाँ पे। यहाँ क्या समस्या है? काफी लोग धरना पे बैठा हुआ है। खाद की समस्या है, यहाँ पे खाद नहीं मिल रहा है सर। खाद मिल भी रहा है, 700 रुपए मिल रहा है सर। खाद ब्लैक में सब चल जा रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं खाद। और जब जाया जा रहा है, जब खाद डीलर के पास बोल रहे हैं यहाँ पे खाद नहीं है, सब ब्लैक में बेच रहे हैं खाद। सर यही समस्या है। अभी खाद कितना में यहाँ पे बिक रहा है? 700 रुपए में, यानी 700 रुपया। गवर्नमेंट तो 266 रुपए डीएम का पश्चिम चंपारण जिला में 266 रुपया 50 पैसे में खाद मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे 700 रुपए में भी मिल रहा है खाद। यहाँ पे यही समस्या है सर यहाँ पे जी। मेरे यहाँ देखा जाए तो खाद के लेके सब लोग धरना पे बैठा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं खाद के लेके समस्या है। जानते हैं यहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं। कृपया कर देखिए, क्या नाम है आपका? चौधरी। किस तरह की समस्या है यहाँ पे? लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। खाद नहीं मिल रहा है ना, तो जो खाद आ रहा है वो भी महंगे दाम पर जो है बाहर के लोगों को बेच दिया जा रहा है। बाहर के लोगों को नेपाल तो और पहले जा रहा है। नेपाल में जाइएगा तो अभी बहुत यूरिया मिल जाएगा आपको। यहाँ जो है छींटने के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, फसल सब जल रहा है। यानी यहाँ पे खाद की काफी किल्लत है। हाँ, खाद किल्लत जो आ रहा है वो भी बड़े दाम पर जो है बाहर बेचा जा रहा है। यहाँ के लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। अभी नेपाल में चले जाइएगा, उधर जो है गांव है, सब गांव में यूरिया जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। वहाँ से अगर खरीद करके लाना हो तो यहाँ लाइएगा तो मिल जाएगा। यानी पब्लिक का कहना है जो इंडिया का खाद है नेपाल में नेपाल सप्लाई हो रहा है, इंडिया के लोगों को नहीं मिल रहा है। जो लोग जाता है, अगर 100 बोरा खाद आता है, उसमें 10 बोरा जो है किसी को दे दिया जाता है, 90 बोरा बाहर। बगल में यहाँ से 3 किलोमीटर नेपाल है, 20,000 बोरा नेपाल में वहाँ खड़ा है खाद और 1200 से 1500 रुपया में मिल रहा है। और हमारे देश का जो देश का अंग रक्षक है एसएसबी, उनके निगरानी में हेला जा रहा है और बिहार पुलिस का फोर्स का लगा हुआ है, उनके निगरानी में ये इतना खाद मिला। यहाँ के किसानों को किसी को खाद नहीं मिल रहा है।
मेरा मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि बड़े से बड़े चैनल पर दिखाए और बड़े से बड़े सरकार के पास ये खबर पहुंचना चाहिए कि हम किसानों की समस्या सुने और समाधान हो। प्रशासन की भूमिका तो अगर सही रहती तो ना खाद बाहर जाता, ना खाद बॉर्डर उस पार जाता और किसानों को खाद मिलता ही मिलता। और इसमें जो भी हमारे यहाँ के अभी वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हमारे विधायक हैं, उनका भी कोई सहयोग हम लोगों को इस मामले में नहीं मिला है। उन लोगों के पास हम यहाँ के विधायक कौन है? वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी हाँ। कोई सहयोग नहीं करते? कोई सहयोग नहीं मिला। उनको लग रहा है कि इस काम से, किसानों के इस कार्यक्रम से, इस समस्या से उनको कोई मतलब नहीं। अगर मतलब रहता, अगर शासन राजनेता सही रहता तो ये किसान, ये अफसर और ये जो रिटेलर और होलसेलर है, ये लोग बेलगाम नहीं होते। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार। यहाँ किस तरह की समस्या है? यहाँ खाद की समस्या हर मतलब सालों साल होती है। ये एक साल की बात नहीं है, हमेशा इसी तरह से प्रॉब्लम होता है। और मार्च के बाद से खाद एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और ये समस्या किसानों के लिए बहुत मतलब कठिन समस्या है और किसान बहुत फटेहाल है। एक तो इस साल बारिश नहीं हुई है और दूसरा बारिश का मार तो है ही। किसान जैसे तैसे मोटर से चाहे कुछ भी करके अपना फसल लगाए, उसके बाद अब खाद की दोहरी मार है। किसान को मजबूरी ये है कि किसान अब लग रहा है कि किसान आत्महत्या भी करेगा और उन लोगों का बच्चा का पढ़ाई बाधित होगा और बेटियों की शादी बाधित होगी और उनका विकास रुकेगा। और यहाँ का जो है सिस्टम कभी भी कंट्रोल रेट में तो खाद मिलता है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। मैं इस पंचायत का उप मुखिया हूँ। कौन गांव है? झंझरी गांव है। झंझरी चौक है गांव जी। झंझरी। यहाँ समस्या क्या है जो लोग पूरे धरना पे बैठे? यहाँ सब समस्या बहुत बड़ी रूप में खाद की समस्या है। यहाँ 3-3 लाइसेंसधारी हैं, तब भी इस गांव की इतना समस्या है खाद को लेकर के कि मत पूछिए, कहना ही मुश्किल है। लेकिन ये भी बात एक सत्य है सब, इसमें रिटेलर लोग का भी दोष ना है। मैंने सरकार का, गवर्नमेंट का 266 रुपए 50 पैसा जो रेट है, इसमें रिटेलर लोग का भी कोई दोष ना है। यहाँ से जो होलसेलर डीलर है वही इन लोग के महंगे दाम पर देता है लोग सब। सर यहाँ का सारा भ्रष्ट कानून जो है ऊपर से नीचे तक सारा मिला हुआ है। यहाँ छोटे पदाधिकारी क्या करेगा लोग? आप रिटेलर है क्या है? नहीं, हम तो मुखिया इस पंचायत के। तो कैसे आप जानते हैं इन लोग? ऐसे जैसे हम लोग कैसे दे रहे हैं? जी, रिटेलर के पास हम लोग जाते हैं, पूछते हैं आप लोग इतने महंगे दाम पर काहे खाद हम लोग को दे रहे हैं, तो वो लोग बोलता है होलसेलर ही हमको वहां से महंगा दाम में देता है। और उसके बाद महंगा दाम पर तो देता ही है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर से एक दावा लाद देता है जो 50-20 रुपए 30 रुपए केजी होता है। खादर व्यवसायी है कोई यहाँ पे जो बताए? यहाँ से तो अभी सब लोग प्यार है, वो लोग बताएंगे, लेकिन वो लोग हमसे जो कहता है वो आपसे हम रख रहे हैं। वो लोग बोलता है कि ना हमको वहां से ही महंगा मिल रहा है, तो हम आप लोग को सस्ते दाम पर कैसे दें? उन लोग का साथ भी मजबूरी है सर। उन लोग की मजबूरी तो आप नहीं समझते? नहीं, हम नहीं समझते, लेकिन हम लोग को सर यहाँ 350 से लेकर के 700 रुपया तक खाद कुछ लोगों को मिला है। आई लोग का रिटेलरों का एक धंधा है, पहले आधार कार्ड जमा करवा ले रहा है लोग, फिंगर ले रहा है और उसके बाद रात में दिन में जब मर्जी वो एकदम खाद ब्लैक हो रहा है। यहाँ कितना में ब्लैक हो रहा है? यहाँ 700, 800, 600, 500 जितना जो जैसे फंस जाए। गवर्नमेंट का क्या? गवर्नमेंट का रेट तो 266 रुपया 50 पैसा है। यहाँ अभी तक पूरे प्रखंड में इस रेट पर खाद नहीं मिला है। तो यहाँ की खाद जाता क्या है आपको कुछ? नेपाल यहाँ से सटले है, बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे है हम लोग। नेपाल जितना खाद जाता है नेपाल है। जी जी, कुछ मिलता है, आम जन को भी मिलता है, ऐसा बात ना है, लेकिन पूर्ण रूप से ना मिलता है। हमको जरूरत है 5 बोरा का, लेकिन हमको 1 बोरा लेकर के लो सब समझा दिया, अब जाइए, और मेरे हिस्से का खाद बॉर्डर उस पर गया। और ये यहाँ आए हैं तत्काल हमारी सर जांच हुई तो पता चला है कि ये सारा मैटर कल शाम का है और रात तक बिक्री हुई है। तो दुकान का नाम है ये गौरी शंकर खाद्य भंडार, झंझरी चौक पे है हम लोग, और सारे सीओ सर भी हैं, सारे मेरे कर्मी, कोऑर्डिनेटर और सलाहकार सब लोग आए हुए हैं। और दुकानदार से बात हुआ है, हम उनका गोडाउन भी चेक किए हैं और ऐसी मुझे अभी तक लिखित नहीं मिली है, लेकिन लिखित देने के लिए लोग तैयार हैं। लिखित जैसे मिल जाएगा तो उस पर FIR हो जाएगी, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और यहाँ पे सारा पब्लिक का मांग है कि मुझे 1000 यूरिया कम से कम चाहिए। तो हम आज अभी DO सर से और अपने SAO सर से बात किए हैं और उन्होंने बोले हैं कि 2 दिन के अंदर में यहाँ पे यूरिया आ जाएगी और हम लोग के देख रेख में हम रहेंगे और हमारे कर्मी रहेंगे और यहाँ के थाना प्रभारी भी रहेंगे और हमारे रहते हुए में वितरण होगी। आगे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा और ये हमारा कहना है। 3 दुकानदार यहाँ पे 3 दुकानदार है, जिसमें एक दुकानदार ही खाद उठाया है। 2 दुकानदार को हम शोकॉज करेंगे कि वो क्यों नहीं उठाया है, ये तीनों लोग उठाएंगे। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि
सिर्फ शोकोज कीजिएगा कि जो दूर नहीं उठाते हैं किसानों को समस्या को देखते हुए कुछ कार्रवाई भी होगी? हाँ, उन लोगों की कार्रवाई होगी। पहले पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं उठाए। अगर उनका जो बात है वो स्वीकृत नहीं होगी, कोई अगर सही अगर कारण नहीं होगा तो उन पर कारण शोकोज जो होगी और उस पर कार्रवाई होकर रद्द हो जाएगा लाइसेंस। और इन पे तो FIR होगा और आगे की देखिए सर, जो DO सर आदेश देंगे वो भी काम होगा। एक आरोप सर लगाया मतलब जनता लगा रही है, यहाँ की ग्रामीण जनता लगा रही है कि यहाँ की खाद को ब्लैक नेपाल भी बेचा जा रहा है। सर ये ग्रामीण लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण में नहीं आया है। हम पूछे हैं कि मुझे कोई एक भी प्रमाण दे, तो ये ऐसा कुछ प्रमाण में नहीं। रजिस्टर चेक किया आपने? कितना यूनिट यूरिया उठा था और कितने का वितरण हुआ? देखिए यहाँ पे 100 बोरा आया है, जिसमें से 15 बोरा यहाँ पे गोडाउन में 15 है और 85 इन्होंने वितरण कर दिया है, जो कि एक गलत तरीके से वितरण हुआ है। मेरा कोई स्टाफ नहीं था, कोई खबर भी नहीं था मुझे खबर तो आज सुबह हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार गुप्ता है और हम प्रशिक्षु BAO हैं, मैं अभी ज्वाइन किया। खाद के लिए रोड ब्लॉक किया था, आप जांच में क्या पाया? जी, हम लोग को सूचना मिली थी कि कुछ अनियमितता पाई गई थी, जिस कारण पब्लिक यहाँ विरोध कर रहे थे। तो हम लोग थाना प्रभारी तुरंत यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे, यहाँ पे पब्लिकों की बात हम लोगों ने सुनी और उसके बाद जो भी इनका कंप्लेन था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जांच किया। साथ में BO साहब भी हमारे साथ हैं, सब रजिस्टर देखा गया है और जो भी ब्लैक मार्केटिंग का जो भी आरोप लगाया गया है, जिनके द्वारा भी लगाया गया है, वो अपना लिखित आवेदन दे रहे हैं। लिखित आवेदन के आधार पर FIR प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी लाइसेंस रद्द करने की वो की जाएगी। और साथ ही अब लोगों को इंश्योर कर दिया गया है जिला कृषि पदाधिकारी से बात करके कि जो भी यहाँ की नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुपात में यूरिया का प्रोविज़न हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, सप्लाई करवा रहे हैं 2 दिनों में। ऊपर से हम लोगों को दिशा निर्देश आया है कि जो भी डिमांड है उसके अनुपात में सप्लाई कर दी जाएगी। तो लोग इस बात से मान चुके हैं और जो भी रोड ब्लॉक था लोगों के द्वारा, जो भी मांग थी, उसके बाद अभी रोड क्लियर हो गया, यातायात पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। विधि व्यवस्था की अभी यहाँ कोई भी इशू नहीं है, पब्लिक भी समझ गए हैं और ये लोग हम लोग को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग को भी पूरा आश्वासन है कि हम लोग 2 दिनों में इन लोगों का जो भी डिमांड है उसको हम लोग पूर्ण करने के लिए आगे काम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही नेपाल जी, और यहाँ से लोग नेपाल भी जो यहाँ पे विक्रेता है बेचते हैं, इसके बारे में? इसके लिए बराबर SSB के द्वारा एंड लोकल थाना के द्वारा मुहिम चलाई जाती है और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम लोगों से भी अपील की है कि प्रशासन तक ये बात जरूर पहुंचाए। अगर कुछ भी ऐसा आता है तो फिर छानबीन की जाएगी और उसके बाद छापा मारा जाएगा। आशीष आनंद, अंचलाधिकारी मैनाटांड। आप भी बनेंगे करोड़पति? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603